साध संगत जी, हमारा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता? गुरु नाम का सिमरन करना क्यों इतना हमारे लिए जटिल है? हम क्यों नहीं इस नाम का सिमरन कर पाते? भाई, सिमरन करने का मतलब है कि गुरु मंत्र को बार बार दोहराना, बार बार इस नाम को जपना। कई लोग इस नाम को उंगलियों पर जपते हैं, उंगली के पौरों पर जपते हैं। कई लोग इसे माला के गुरियों को फेर फेर के जपते हैं। कई लोग जुबान से जपते हैं, कोई लोग चुप होकर अजपा जाप जपते हैं। लेकिन देखा ये गया है भाइयों कि हमसे ये सिमरन नहीं होता। जो बुनियाद है संत मत की, हमसे वही काम नहीं होता। तो सबसे पहले हम यदि सिमरन से चूक गए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर हमने सही ढंग से सिमरन किया तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। भाई, गुरु नाम के सिमरन में इतनी शक्ति है कि वो हमारे आसपास की परिस्थितियां बदल सकती हैं। हमारे आसपास की परिस्थिति का मतलब समझ रहे होंगे कि जिस हालात में अभी हम हैं, हमारे वो हालात बदल सकते हैं। अगर हम सही ढंग से गुरु नाम का सिमरन कर लें तो हम 84 से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। फिर हमें बार बार यहाँ जन्म लेना नहीं पड़ेगा, बार बार यमदूतों के हाथों खराब नहीं होना पड़ेगा। यदि हम आज सही ढंग से नाम का सिमरन कर लें तो यकीनन हमारा भविष्य बहुत ही सुंदर होगा। इतना सुंदर होगा जितना हमने कभी सोचा ना हो। कहते हैं सूरत द्वारा किया गया सुमिरन हमें परमात्मा की दुनिया में रखता है। सूरत द्वारा किया गया सिमरन हमें परमात्मा की दुनिया में रखता है, गुरु की मौज में रखता है। वो हमें संसार के भव सागर में नहीं डूबने देता। और यदि मन से किया गया सिमरन और बेमन से किया गया सुमिरन तो भाई हमें इस भव सागर में ही डुबो के रखता है। बेमन से किया गया सिमरन भाई केवल खुद को धोखा देना है और कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं इसे बंद कर दो, कम कर लो पर अच्छा कर लो। सही तरह से गुरु नाम का सिमरन करो। आखिरी समय यही पश्चाताप रह जाएगा कि काश नाम की कमाई कर ली होती। तो अभी समय है मित्रों, अभी क्यों नहीं हम इस नाम का सिमरन कर लेते। सच्चे सिमरन का अर्थ है कि जीवन में असाधारण परिवर्तन। असाधारण परिवर्तन से समझते हैं आप कि चलते फिरते गुरु की मौज में रहना, संपूर्ण संतोष अंतर में व्याप्त होना, वर्तमान में रहते हुए भविष्य के बारे में पता चल जाना, चलते चलते शब्द धुन सुनना, शब्द का प्रकाश देखना, ये असाधारण परिवर्तन है। और ये हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु नाम के सिमरन से मिल सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ जब तक रहें सुखी रहें तो गुरु नाम के सिमरन में जुट जाओ। दोस्तों, जुट जाओ और कड़ी मेहनत करो। मोबाइल के बजाय नाम के सिमरन में मन लगाओ। मोबाइल हमारा बहुत सारा समय खराब कर देता है। जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करो। खुद की बजाय नाम पर विश्वास रखो। खुद की बजाय नाम परमात्मा का स्वरूप है। ज्यादा ना सोचें, ज्यादा सोचने से बचें। ज्यादा से ज्यादा सिमरन करने के विषय में सोचें। सिमरन करने के समय को रोज बढ़ाते रहें। अगर हमने आज 10 मिनट सिमरन किया है तो कल 15 मिनट करेंगे। करते करते एक समय ऐसा आए जो हर वक्त हम गुरु नाम का सिमरन करते रहें।
केवल गुरु की बातों पर ध्यान केंद्रित करो, केवल गुरु की बातों पर ध्यान केंद्रित करो। गुरु ने जो समझाया है उन बातों को मन में दोहराओ और उन पर चलने की कोशिश करो। गुरु की आंखों को निहारो, गुरु की बातों को समझो, समय को चुराकर सिमरन में लगाओ। भाई ऐसी कुछ बातें हैं ये हमें बहुत ऊंची स्थिति दे सकती हैं। और हमारा मेन जो मकसद है, टॉपिक है कि हमारा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता, जो कि इतना सहज है, सरल है, वो हमसे क्यों नहीं हो पाता। भाई इस काम को तो हम दुनियावी काम धंधे करते हुए भी कर सकते हैं, फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, हमसे सिमरन नहीं हो पाता। ध्यान रखिए, आज हम जिन बड़े बड़े संत महात्माओं का नाम लेते हैं वो भी हमारी और आपकी तरह साधारण इंसान ही रहे। उन पे भी काल और मन ने सवारी की है, लेकिन कहते हैं जब उन्हें ज्ञान हुआ तो फिर उन्होंने गुरु नाम का सिमरन किया, परमात्मा के नाम का सिमरन किया, और वो सफलता के उस शिखर तक पहुंच गए कि आज भी हम उन्हीं की उपमा देकर समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी संत महात्मा को ले लो, संत कवि कालिदास जी महाराज, नारद देव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत तुकाराम जी, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, संत रहीदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी, तुलसी साहेब जी, स्वामी जी महाराज जी, ऐसे अन्य संत महात्मा जिनके कितने भी नाम आप ले लो, इन सभी ने गुरु नाम की कमाई की है। बगैर गुरु नाम की कमाई के इन्हें कुछ नहीं मिला, और मिला भी ऐसा कि आज मैंने कहा ना कि हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। भाई एक बात अच्छी तरह गांठ बांध लो, इस समय घोर कलयुग चल रहा है, इस समय घोर कलयुग चल रहा है। और मैंने जिन संत महात्माओं की बात की, उस युग से लेकर आज इस कलयुग के युग तक उन सभी में इन संतों महात्माओं का कहीं ना कहीं स्थान रहा है, और इन्होंने गुरु नाम के द्वारा ही उस लोक में इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की। और इस समय जो कलयुग है, बगैर नाम जपे हमारा कुछ बनेगा नहीं, और हमसे ये नाम का सिमरन ही नहीं होता। तो क्या हमें सही तरह से सिमरन के विषय में जानकारी नहीं है? देखो, जो हम सिमरन करते हैं वो हम मन द्वारा करते हैं, जुबान द्वारा करते हैं, कंठ द्वारा करते हैं। अगर हमें बात समझ नहीं आती तो समझने की कोशिश करो कि सही इस तरह से सिमरन किया किस तरह जाता है। आपने सुरत नाम कई बार सुना होगा। सुरत कहते किसे हैं? सुरत कहते हैं तवज्जो को। सतगुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि सुरत यानी तवज्जो की जुबान द्वारा गुरु नाम का सिमरन करो। सुरत यानी पूरे ध्यान के साथ गुरु नाम का सिमरन करो। इसे और बारीकी से समझो। भाई सुरत क्या ताकत है? कहते हैं सुरत शरीर, मन और इंद्रियां सबको आधार देने वाली ताकत है। इसे और ढंग से समझिए, ये बहुत गहरी चीज है। सुरत, फिर शरीर, फिर मन और इंद्रियां सबको आधार देने वाली ताकत है। जब हम सुरत के द्वारा सिमरन करते हैं तो कहते हैं शरीर, इंद्रियां और मन स्थिर हो जाते हैं। अभी जो हम गुरु नाम का सिमरन करते हैं वो हम शरीर, इंद्रियां और मन के साथ करते हैं, सुरत के साथ नहीं करते। तो क्या है कि हमारा जो मन है स्थिर होने की बजाय अस्थिर रहता है। लेकिन संपूर्ण सिमरन कैसा होता है? संपूर्ण सिमरन यही है कि सुरत के द्वारा पूरी तवज्जो के साथ सबसे पहले तवज्जो लाओ, फिर शरीर, फिर इंद्रियां और मन सब एक साथ जब गुरु नाम का सिमरन करेंगे
तब हमारा सिमरन में मन लगेगा। हम कई वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, फिर भी क्या हमारा मन हमारे काबू में आया? क्या हमने इंद्रियों की ओर देखना या सोचना बंद कर दिया है? क्या हमारा शरीर जहां बैठ गया सिमरन करने, फिर वो वहां हिला डुला नहीं? क्या कभी ऐसी अवस्था आई कि सिमरन के दौरान हम जिसका सिमरन कर रहे हैं उसके मन के साथ हमारा संबंध जुड़ गया? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ कि हमने केवल मन द्वारा सिमरन किया, जुबान द्वारा सिमरन किया, शरीर के द्वारा सिमरन किया, इंद्रियों के पीछे पीछे भागते रहे तब सिमरन किया। इसे और बारीकी से समझो। हम अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, उसे जपते हैं। हम इस नाम को सुबह जपते हैं, दोपहर जपते हैं, शाम जपते हैं, रात्रि जपते हैं, हर समय जपते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा महसूस हुआ सिमरन करते समय कि हमारे सतगुरु के मन के साथ हमारा मन जुड़ गया हो? कभी ऐसा हुआ? भाई इतने समय से जब हम सिमरन कर रहे हैं तो हमारा जो सिमरन करना, जो हम इस समय सिमरन कर रहे हैं, वो हमारे गुरु के मन के साथ हमारा सिमरन जुड़ जाए, ऐसा नहीं हुआ। भाई ऐसा गिने चुने लोगों के साथ होता है जो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी सूरत के साथ सिमरन करते हैं। कबीर साहिब ने इस बारे में बड़ी दिलेरी से कहा है, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहे ना हूं, जब आपा पर मिट गया, जत देखत तत तू। कहने का तात्पर्य है, जब हम पूरी तवज्जो के साथ, सूरत के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ एक गुरु नाम का सिमरन करते हैं, जैसे हम माना चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या एक जगह स्थान पर बैठकर हम सिमरन कर रहे हैं, उस समय हमारा मन जो हम नाम लिए में घूमता है, इस समय नहीं, इस समय हम गुरु नाम का सिमरन कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ, सूरत के साथ, और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी समस्त इंद्रियां सिर्फ इस गुरु नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसी अवस्था जब होती तो तू तू करता सिर्फ तू हुआ, सिर्फ सदगुरु हुआ, सदगुरु का नाम हुआ, फिर मुझ में सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर गुरु के मन के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, एक रूपता आ जाती है। फिर जित देखत तित तू, उस समय हर जगह गुरु ही गुरु हमें दिखाई देता है, परमात्मा ही दिखाई देता है। लेकिन भाई ये बहुत ऊंची अवस्था है बड़ी सरल, इसे करना कोई कठिन नहीं है। जो हम नाम का सिमरन करते हैं उसमें थोड़ी सी बारीकी लाने की जरूरत है कि जो हम सिमरन करें उसमें अपनी तवज्जो और साथ में लाएं। बगैर तवज्जो के सिमरन करते हैं तो फिर हमारे लिए केवल एक कार्रवाई बन जाती है, सिमरन चलता रहता है, ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। हम जब भी नाम जपें, चाहे जिस तरह से जपें, ध्यान रखें सूरत, शरीर, मन, इंद्रियां सब एक साथ मिलकर गुरु नाम का सिमरन करें, तो हमारा ख्याल बहिर्मुखी नहीं होगा। हमारा सिमरन चलता रहता है और हम इंद्रियों के चक्कर में बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, इसीलिए फायदा नहीं होता। ना ही शरीर स्थिर होकर बैठता है, मन इंद्रियों के चक्कर लगाता रहता है और खुद का नाम कमाई से उठ जाता है। गुरु नाम की कमाई पर फिर मन विश्वास नहीं करता। ये इतना सरल है, इतना सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन हमने इसे जटिल समझा हुआ है क्योंकि अभी हम बहिर्मुखी हैं। हम बहिर्मुखी कैसे होते हैं? हम 3 कारणों से हमेशा बहिर्मुखी रहते हैं, जुबान द्वारा, आंख द्वारा, कान द्वारा। भाई इन्हीं तीनों पर अगर अंकुश लगा लें हम, तो फिर हम बहिर्मुखी नहीं होंगे। अपनी जुबान पर अंकुश लगाएं, जरूरत पड़ने पर बोलें, बोलें तो मीठा बोलें। आंख है, वातावरण में जब खुली हुई है तो जो होगा वो दिखाई देगा। इस तरह कान है, वो भी खुले हुए हैं वातावरण में, जो हो रहा है शोर वो सुनाई देगा।
लेकिन सुनने के बाद क्या अपने अंदर ले जाएं, ये हमारे अपनी शक्ति के ऊपर है। जैसे हमें कोई माना अभद्रता से गालियां गलौज कर रहा है हमारे साथ, तो वो बोलता रहे और हम उस अपनी इंटेंशन उसके साथ ना रखें, तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसके पास ही रहेगा। भाई हमें अपने कानों को इतनी स्वतंत्रता नहीं देनी है, हमें उतनी स्वतंत्रता देनी है कि वो सुने जो हम उसे सुनाना चाहें। गुरु नाम का सिमरन जरूर